आप थोड़ा बंगाल से बाहर इलेक्शन हुआ, दिल्ली में जितना जितना वादा किया महिला को ये देंगे वो देंगे, दिया नहीं दिया। अच्छा, 3 सबसे अनसेफ सिटी इंडिया के अंदर तीनों, एक सीपीएम का है, दोनों चलाता है बीजेपी, एक थे महाराष्ट्र, एक था गुजरात, है ना। तो बंगाल में दीदी है, लड़कियां सेफ है, रात में निकल सकते हैं। मैं इस दीदी को आज से नहीं, इलेक्शन के पहले से ही देखता हुआ आया हूँ। दीदी बहुत संघर्ष करके इससे पहले भी जो वर्तमान सीएम थे ज्योति बाबू, ये बंगाल ऐसा नहीं था, इस बंगाल बहुत अच्छा था, हर एक इंडस्ट्रीज था, हर एक इंडस्ट्रीज को यूनियनबाजी कर करके बंद करवाया गया। दीदी 40 साल रहेगा। 40 साल? 40 साल। ये माताजी बोल रहे हैं इस बार दीदी वो उनका बात है, हम लोग का बात हम लोग बोलेगा। आप दीदी को चाहते? घूम जाएगा तो बस हो जाएगा लाटारी, ये तो लाटारी का वादा है। समझा नहीं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, एक काली माई विचार करेगा। ये बीजेपी जो जीवेश कुमार मिश्रा जो है, ये 1 नंबर का झूठा विधायक है और पिछला 10 साल से ये बीजेपी का सरकार चला रहा है बिहार में। अभी भी जीत करके ये सत्ता संभाल रहा है मंत्री पद का। मैं जीवेश कुमार से फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। लॉकडाउन जब हुआ था मोदी ने खिलाया और सीपीएम खिलाया। दीदी इतना से चावल, इतना से दाल और 4 पचा, 2 प्याज दिया 50, आलू दिया 50। दीदी का जीत 100% है। दीदी जब आते हैं घर पर, बाहर आते हैं? नहीं, दीदी को मैं पहला बैसाख के दिन देखा था। हाँ। और ऐसे मैं नहीं देखता हूँ। नहीं देखते? नहीं, कुछ बातचीत हुआ दीदी से? नहीं, दीदी से बातचीत नहीं होता है, किंतु हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। बिहार से तो हम लोग को भगा दिया गया है। दर्शक बंधु, आमे अछु कालीघाट रे, जोटी ममता बनर्जी बंगाल रा मुख्यमंत्री तांका घर। और कालीघाट रे आमे जने एभली व्यक्ति सहित कथा हवा, से होचंती संतोष कुमार मिश्रा। एटी पूजक अच्छंती, जानिबा बंगाल राजनीति बाबद रे, ता सहित से जेतु बिहार आसुचंती से तांका समस्या अर्थात बिहार जो डबल इंजन सरकार अच्छी से बाबद रे मध्य चर्चा करवा। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो बिहार से आते हैं और बिहार में डबल इंजन का सरकार है। अभी नीतीश कुमार जी भी इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री। हाँ, हमको सुनने में आया कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे चुके हैं। और बिहार में पहले सरकार बना था, बिहार में हम लोग बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं। बिहार में इससे पहले कांग्रेस का भी सरकार था, आरजेडी का भी सरकार था, सब सरकार था। मगर मैं इस बीजेपी सरकार को बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार इतना बोलता क्यों है और कमती और करता क्यों है। क्योंकि जब हम लोगों ने अपने गांव में, जब हमारा विधायक जी कांग्रेस पार्टी से थे, हम लोग ज़मीन दे करके लड़ करके गांव में हॉस्पिटल बनवाए। आज हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है। जब हॉस्पिटल को बनाया गया तो वो हॉस्पिटल चलता नहीं है, हॉस्पिटल में कोई चिकित्सा नहीं हो रहा है। हमारे गांव में आज भी आईएएस आईपीएस ललित नारायण मिश्रा का बेटी रहते हैं गांव में। और आप दरभंगा से आते हैं। और हमारे यहाँ जो पहले विजय कुमार मिश्रा जी विधायक जी थे, इतना अच्छा आदमी थे जो हर एक काम किए। और मैं ये बीजेपी जो जीवेश कुमार मिश्रा जो है, ये 1 नंबर का झूठा विधायक है और पिछला 10 साल से ये बीजेपी का सरकार चला रहा है बिहार में। अभी भी जीत करके ये सत्ता संभाल रहा है मंत्री पद का। मैं जीवेश कुमार से फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। जीवेश कुमार को मैं पूछना चाहता हूँ कि जीवेश कुमार, तुमने किस लिए खड़ा हुआ हो और जनता के साथ में तुम क्या कर रहे हो। आपको मैंने चिट्ठी दिया था, आपने मेरा कुछ भी नहीं सुना। क्या बीजेपी के ही वोट देने से आदमी जनता सुरक्षित रहेगा? हम एक आम जनता है, हमको जो पार्टी अच्छा लगेगा हम उसको चुनेंगे। बीजेपी हर एक आदमी पे प्रेशर डालता है। इतना गुस्सा क्यों है संतोष? सुनिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में मेरे को बहुत कुछ मानना है, बोलना है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, जो आप अपना आदमी का, हर एक आदमी का वेरिफिकेशन कीजिए, जो आपका आदमी कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। और आपका आदमी हमारे गांव में कितना अच्छा तालाब था, पूरा तालाब को गंदा कर दिया आज हमारे गांव में। और हमारा अभी भी, मैं 2 साल से बिहार छोड़ करके मैं इस बंगाल में इस दीदी के पास में रहता हूं, जो कि दीदी हम लोग को जरा सा भी खरोच नहीं देते हैं। आने वाले दिन में मुझे अभी से ही डर सताया जा रहा है। जो बीजेपी का मैं जो भी चीज़ देखा हूं, आज तक वो गरीब के पेट पे लात मारे हैं। यदि उनसे बात करना होगा तो मैं यहाँ से दिल्ली तक बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बीजेपी का बर्बाद किया हुआ है। मैं सदासी जाले विधानसभा का आदमी रहने वाला हूँ। संतोष कुमार मिश्रा मेरा विधायक जी है, जीवेश कुमार मिश्रा
संतोष जी मुझे बताइए, आप तो ममता दीदी के घर के पास रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग, हाँ? कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये दीदी क्या है? दीदी बहुत अच्छा है। और मैं इस बंगाल में, मैं इस कालीघाट में मात्र 3-4 साल से रहता हूँ। मैं इससे पहले अलीपुर में रहता था। मेरा महेश दत्तो लाइन में 16 नंबर 16D महेश दत्तो लाइन में मेरा घर है। मेरा पिताजी अलीपुर 92/1 वहाँ पर नौकरी करते थे। मैं इस दीदी को आज से नहीं, इलेक्शन के पहले से ही देखता हुआ आया हूँ। दीदी बहुत संघर्ष करके इससे पहले भी जो वर्तमान सीएम थे ज्योति बाबू, ये बंगाल ऐसा नहीं था। इस बंगाल बहुत अच्छा था, हर एक इंडस्ट्रीज था, हर एक इंडस्ट्रीज को यूनियनबाजी कर करके बंद करवाया गया। आज ये दीदी उनका सरकार को लेकर के तब आज ये दीदी चला रहा है। दीदी से हम लोग बहुत खुश हैं। दीदी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिन में मैं माँ काली से यही विनती करता हूँ कि मेरा दीदी जैसे है वैसे का वैसे ही मेरा दीदी का फिर जीत हो। जय माँ काली, जय बांग्ला, जय जिंदाबाद। आप संतोष जी चाहते हैं कि दीदी भी इस बार मुख्यमंत्री बने, उनका सरकार बने, राइट? हाँ, दीदी जीतेगा, जो हम लोग का मन में विश्वास है। हम यहाँ का वोटर नहीं है, किंतु यहाँ का माहौल जो देखते हैं, यहाँ का रुतबा जो देखते हैं, दीदी पक्का 100% जीतेगा। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं उनको बोलने का विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी ज्यादा है और दीदी बाहर चले की- जाइए, आप बाहर चले जाइए। उनको डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं, अच्छा, उनको बोलने का बीमारी आज से नहीं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। हाँ। बोलने से ही नहीं, करने से भी होता है। तो ये माँ के मंदिर के सामने है। मैं तो उतना कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। तो मैं आपको आज के डेट में भी, आज मैं एक गरीब आदमी हूँ। आज हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी, आज मैं बिहार से आया हूँ, हमारे पास में कार्ड नहीं है। हम लोग 3-3 हज़ार में सिलेंडर खरीदते हैं, तो हम लोग कहाँ से गुजर करेंगे? हाँ। आज मोदी जी को जब सिलेंडर देना था, हर एक आदमी को सिलेंडर दिए। आज हम गरीब आदमी हैं, इस मंदिर में इस दीदी के पा करके हम लोग 2 रुपया रोजगार करते हैं। हमको गैस नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है। आज किसी देश में आक्रमण होता है तो आप तुरंत कर देते हैं, किंतु यहाँ पे कब होगा? मुझे संतोष जी बताइएगा कि दीदी का सरकार में आपका फायदा हो रहा है कि नहीं? नहीं, बहुत फायदा हो रहा है। हम जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, रह रहे हैं। बोल रहे गैस नहीं है, नहीं, दीदी के वोटर नहीं है इधर। दीदी के राज में हम पहले वोटर था, मेरा घर ले गया, तब से मेरा वोटर यहाँ खत्म कर दिया गया। काट दिया गया। हाँ, काट दिया। मतलब और यहाँ का हम 45 साल पुराना, मतलब महेश दत्तो लाइन में मेरा घर था। हम लोग यहाँ से बहुत दिन से रहते हैं और कालीघाट में मैं 4 साल से ही हूँ। दीदी से हम लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि दीदी का जीत 100% है। दीदी जब आते हैं घर पर, बाहर आते हैं? नहीं, दीदी को मैं पहला बैसाख के दिन देखा था। हाँ। और ऐसे मैं नहीं देखता हूँ। हाँ? नहीं देखते? नहीं, कुछ बातचीत हुआ दीदी से? नहीं, दीदी से बातचीत नहीं होता है, किंतु हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। बिहार से तो हम लोग को भगा दिया गया है ये बीजेपी के कारण। हमारा एक भैया भी है, वो बीजेपी का राइट हैंड है, किंतु वो कुछ ऐसा हादसा हुआ था हमारे बच्चा के साथ में। जब मैं बीजेपी के पास में गया ना, बीजेपी मेरा इतना भी नहीं सुने। वही जीवेश कुमार विधायक जी जो है, इसलिए मैं बीजेपी को नहीं मानता हूँ। उनका झूठ मूठ का बकसला है और गरीब का न्याय नहीं करते हैं। और एक बात, लगता होगा। नहीं, और एक बात मैं जानना चाहता हूँ। अभी झूठ ज़्यादा है, सच्चाई बहुत कमती है। बहुत मैं तो ये तो आज आए हैं, और कहने का मतलब है आप जिस मकसद से बने हैं वो काम आप कब करेंगे? आपके विधायक जी तो देखिए इतना साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किंतु जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में एक मुनीनाथ महादेव स्थान था, इतना बड़ा बढ़िया तालाब था ना, पूरा नर्क बन गया वहाँ पे। आज वहाँ प्रत्येक साल पैसा आता है सफाई करने के लिए, घाट के लिए। संतोष जी, आपको सुयोग मिलेगा मोदी जी के साथ बात करने के लिए, तो आप मोदी जी को क्या क्या बोलेंगे? मोदी जी को मैं यही बोलूँगा, जो नेता जिस सच ईमानदारी से अपने कुर्सी पर बैठता है जनता के साथ, उसी हिसाब से चलना चाहिए, जो चीज़ मोदी जी नहीं किए हैं अभी तक। हम मोदी जी से खुश नहीं हैं। मोदी जी के राज में हम लोगों का शोषण किया गया है। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री बदले हुए हैं बिहार में? अभी मुख्यमंत्री बदले हुए हैं बिहार में। फिलहाल हम लोग बिहार नहीं गए हैं। वर्तमान जो मेरा काम है अभी कोर्ट में डाला हुआ है, और मैं अभी उनके पास जाने वाला हूँ। वहाँ भी मेरा न्याय होता है कि नहीं होता है, और यही मजबूरी था मेरा मीडिया पे बोलने के लिए कि मैं बीजेपी से एकदम बिल्कुल नाखुश हूँ, और आने वाले दिन में यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं है। मेरा दीदी है, मेरा दीदी था। मेरा यहाँ पे कोलकाता में बिहारी कितना है? बिहारी तो बहुत ज़्यादा है, किंतु सब बिहारी यहाँ का वोटर नहीं है। नहीं।
और हम यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं, आने वाले दिन में मेरा दीदी ही रहेगा, विश्वास है मुझे। आप भी आइएगा, आपसे भी बात करेंगे। क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या बोलेगा काली मैया, घुमाने से ज़्यादा नहीं मिलता है, घूम जाएगा तो बस हो जाएगा लॉटरी। ये तो लॉटरी का वादा है, समझा नहीं मैं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा एक काली माई विचार करेगा। वो तो विचार करेंगे, लेकिन आप तो जनता है, आपको क्या लगता है इस बार दीदी कुछ काम किया है या दीदी चला जाएगा? दीदी जाने होगा का 5 बरस में एक तो चेंज करने से होता है, अच्छा लगता है। लॉकडाउन में बेटा मोदी खिलाया, बीजेपी खिलाया, सीपीएम खिलाया। लॉकडाउन में दीदी खिलाया? कुछ नहीं दिया, यहाँ का बारी है। 1500 रुपया देता ना लक्ष्मी भंडार जो योजना में। हमारा लक्की भंडार नहीं है, विधवा भत्ता है 1000 रुपया का काम होता है। 4000 रुपया में हमारा ओषुध चला जाता है। ये देखो ना 4000 रुपया चला जाता है ओषुध। तो आप सरकार से कुछ नहीं मिलता है आपको? नहीं, वो 1000 रुपया देता है बस। हाँ? 1000 रुपया देता वही बस दीदी, वही 1000 रुपया ही पाता है, और कुछ नहीं मिलता है। दीदी आपके पास में रहते? वो पास में ही रहता है। ये तो मोदी का आदमी है, वो तो बिहार का आदमी है। वो को बोलता है जे दीदी তুমি তোমার কথা বলো, আমি আমি বলছি আমার কথা বলছি। এই বাংলায় দিদি আছে, দিদি থাকবে, দিদি আমাদের প্রত্যেক দিনই দেয়, প্রত্যেক দিনই দেবে, ठीक है। আর প্রত্যেক দিনই থাকবে। हम उल्टे पलटा माइक माताजी बोलो ना। माताजी আমরা বলছি उनका আমরা बात बोलो बोला, जी। माताजी उनका बात बोला। ठीक है संतोष जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हम तो इस माँ काली के सामने बोल दिए जो ये अगला सीएम दीदी ही बनने वाले हैं। ठीक। हमको डर नहीं है इस बीजेपी से, डर है तो सिर्फ माँ काली से। ठीक, बात बस। करेंगे माता जी से, हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, माता जी आप बोल रहे थे कि दीदी ने कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों लगता? हम लोग को कुछ नहीं किया, हम बोलेगा लॉकडाउन में बेटा कुछ नहीं खिलाया। उन लोग को घर में देखो रुपया भाड़ा था, भूखा रहता था, भूखा बाल बच्चा लेके क्या दिया। बीजेपी चावल देता है, आटा देता है, सब कुछ दिया था, बस्ता बस्ता करके। आप कहाँ से? हम लोग कलकत्ता से। वो ओरिजिनल है, हाँ वोटर है। हाँ, हाँ? घर में कितना वोट है? 16 टू 16 वोट। अरे वाह, सब 16 वोट बीजेपी पर चला जाएगा? नहीं। हाँ? दीदी का पास जाएगा, कुछ दीदी का पास, कुछ बीजेपी का। आप 50-50। 3000 रुपया देगा बीजेपी वोट नहीं देने से, तब मिलेगा नहीं। दीदी तो 1500 दे रहा है ना लक्ष्मी भंडार योजना। कौन देता है? दीदी हमारा नहीं पता है लक्की भंडार। कि घर में किसको नहीं मिलता? नहीं, हमको विधवा भत्ता 1000 रुपया ही पाता है। अच्छा, 1000 का ज़्यादा नहीं है। 1000 का ज्यादा है। और आपको क्यों लगता है कि दीदी हटना चाहिए, इस बार चेंज होना चाहिए? हाँ, काली माई है, क्या करेगा देखता है। नहीं, क्यों लगता है? हम लोग क्या बोलेगा बेटा। आपको क्यों लगता है? एक मिनट, हाँ जाओ उसका पास। बैठिए बैठिए उधर बैठिए। बैठेगा हम हाँ क्या बोल चला रहे जाएगा। सीपीएम? सीपीएम 34 साल किया, दीदी 40 साल रहेगा। 40 साल? 40 साल ये माता जी बोल रहे हैं इस बार दीदी वो उनका बात है, हम लोग का बात हम लोग बोलेगा। आप दीदी को चाहते हैं? हाँ, हम चाकरी दीदी के मिला साथ उन लोग को, हम लोग को तो बेटा लोग को चाकरी नहीं मिला। अच्छा, वही हाँ, बात है। बात है ना। हाँ जिसको मिला वो बोलते हैं दीदी, जिसको नहीं मिला वो बोलते हैं हाँ। मोदी। हम लोग मोदी मोदी मोदी। टीएमसी के साथ काम करता है तो मिलेगा नहीं। उनका बेटा लोग टीएमसी के साथ काम करता है, बेटा का नहीं, सबको सब मिलता। बांग्ला दीदी रहेगा, दीदी ही रहेगा। और माता जी बोल रहे दीदी इस बार चला जाएगा, नहीं रहेगा। वो तो मानुस जनता बोलेगा ना, वोट का दिन, वही बात है। हाँ नहीं, आप जैसे बोलेंगे तो हम हिसाब लगाएंगे ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जनता ही बोलेगा। जनता ही क्या बोलेगा। बोले, क्या होगा। दीदी काम किया है काम किया, हाँ? काम किया। लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार बहुत सारे लोग बंगाल का शिल्प बाहर तो काम होना करते हैं। चाहिए, हाँ, इंडस्ट्री शिल्प नहीं है। होना चाहिए, शिल्प होना आपको चाहिए। लगता है मोदी का सरकार बनने के इंडस्ट्री होगा इधर? इधर मोदी नहीं आएगा, बाहर रहेगा, इधर नहीं आएगा। नहीं आएगा। इधर मोदी से दीदी इतना नफरत क्यों है? जानता नहीं। नफरत है क्या? नहीं हाँ? कोई नफरत नहीं है, और चलता है। वो आने से जैसी बात से हो जाएगा ना। क्या मोदी आने से खाना नहीं मिलेगा। खाना आप बोल रहे खाना मिलता है? यही बात नहीं है, लॉकडाउन में दिया था। हाँ। लॉकडाउन जब हुआ था मोदी नहीं खिलाया और सीपीएम खिलाया। दीदी इतना से चावल, इतना से दाल,
और 4 पचा, 2 प्याज दिया 50, आलू दिया 50। वो दिन तो हम बोला है लॉकडाउन में उधर में, जब हम लोग को कुछ नहीं मिला, दीदी कुछ नहीं भेज दिया। इसलिए गुस्सा है हाँ, जोन खिलाएगा बेटा उसका नाम बोलेगा। आप, इसलिए चाहते हैं कि इस बार मोदी आने दो। मोदी आने दो। हाँ। मोदी आने से क्या होगा? वो हम लोग को पैसा मिलेगा, क्या पैसा? 4000 ना 3000 रुपया मिलेगा। दवाई खाना का तो पैसा हो जाता, चावल मिलेगा, गेहूँ मिलेगा। लेकिन घर में माता जी का सब 50-50 है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेंगल, हाँ क्या बच्चा इधर आ। हाँ, ये वोटर हुआ है, वोटर लिस्ट 3 साल से दे रहे हैं। हाँ 3 साल से। हाँ 3 बार हो गया। ये घड़ी में क्या देखा? नहीं घड़ी में टाइम देखा, खाने का टाइम। मतलब साल तो घड़ी में नहीं आता है। नहीं साल तो घड़ी में नहीं आता। हाँ, इधर आ जाइए। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? क्या लगता है आपको इस बार? क्या लगता बैठो इधर। इस बार भी दीदी आएगी। हाँ? दीदी ही आएगी। दीदी पहली वाली से और भी मेजोरिटी लेके आएगी। क्यों? आपको मालूम नहीं चल रहा है? सेंट्रल में जब मोदी हम लोग प्यारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे, चुनाव जीता था 2014 में, क्या वादा किया था? 2 करोड़ नौकरी देगा, दिया? 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आया? नहीं आया ना। तो फिर बंगाल में कैसे देगा? आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा बंगाल से बाहर इलेक्शन हुआ, दिल्ली में जितना जितना वादा किया महिला को ये देंगे वो देंगे, दिया? नहीं दिया। अच्छा, 3 सबसे अनसेफ सिटी इंडिया के अंदर, तीनों, एक सीपीएम का है, 2 चलाता है बीजेपी, एक थे महाराष्ट्र, एक था गुजरात, है ना? तो बंगाल में दीदी है, लड़कियां सेफ है, रात में निकल सकते हैं। गैंगरेप होता है इधर? कहाँ हुआ? एक देखिए, आप एक केस हुआ है, इतना हल्ला, इतना शोर हो गया, ठीक है। अभी मणिपुर की तरफ देख लीजिए, घुमा के आँख थोड़ा। अच्छा। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का बात करता ही नहीं है, करता है? नहीं करता है, वो चोर है, जुमला है पार्टी। बीजेपी आएगा तो बंगाल में राइट्स होगा, पहला बात राइट्स होगा। बंगाल में जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं रहेगा। और एक बात मैं सुनने के लिए पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बात किया हूँ, वो बोल रहे कि दीदी थोड़ा माइनॉरिटी को ज़्यादा फोकस कर रहा है, ज़्यादा काम देता है उनको, ज़्यादा माइनॉरिटी अर्थात मुस्लिम का लोग जाते हैं तो ट्रैफिक उनको पकड़ता नहीं है, हिंदू का लोग को पकड़ता है। सही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। आप अगर रूल्स तोड़िएगा, हेलमेट नहीं पहनेगा तो पुलिस आपको पकड़ेगी, चाहे आप वो रिलीजन कास्ट देख के नहीं पकड़ती है, पुलिस का काम है पकड़ना। लोग बोलते हैं कास्ट देख के पकड़। नहीं, बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा। ये रोजगार नहीं है, आपकी तरह युवा सब बाहर काम कर रहे हैं, कहाँ इंडस्ट्री नहीं है इधर। अरे इंडस्ट्री नहीं है, वो तो मालूम। देखिए इंडस्ट्री आ जाएगा, इंडस्ट्री आएगा। कब आएगा? देखिए 15 साल हो गया दीदी का। अरे 14 से 15 साल तो सेंट्रल में भी तो 12 साल 13 साल हो गया ना। तो का सेंट्रल में बदलाव क्या हुआ? आप एक बंगाल को छोड़िए ना, बंगाल का इलेक्शन छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए, अभी छोड़ दीजिए, बंगाल का इलेक्शन छोड़ दीजिए। आप थोड़ा देश को सोचिए ना, देश में क्या हुआ? एक राज्य में एक पार्टी को गिराने के लिए मोदी जी का दिल्ली पैसेंजरी हो गया बंगाल में। अच्छा। एक अकेली औरत को गिराने के लिए, तो सोचिए उसका दबदबा क्या है ना? सब गिरेगा कि नहीं? अभी कौन नहीं गिरेगा? दीदी को गिराना। सब बोल रहे 50-50 चल रहा है अभी। नहीं 50-50 नहीं, 90-10 चल रहा है। हाँ? 90-10 चल रहा है। हम आपको बोले, आप किसी भी, अरे कोलकाता को छोड़ के अलग सब जगह पे बीजेपी बोल रहे हैं। अरे बहुत कुछ बोला मोदी है। के सभा में कितना लोग होते देख रहे तो हैं। दीदी का सभा में देखिए आप लोग, दीदी का सभा देख लीजिएगा। दीदी तो पुराना है, टीएमसी का अरे गढ़ है। दीदी पुराना है, वो तो देश का प्रधानमंत्री है। उनका वो जब आता है, जितना लोग होता है उनसे डबल हम लोग दीदी आता है। अच्छा। तो फिर दीदी को पसंद करती है। आज से पहले किसी भी अभी एक काम कीजिए, आप किसी भी राज्य में देखिए, कहीं पे वो कन्याश्री प्रकल्प बोल के एक तो प्रकल्प मिला है, किसी को नहीं मिला है। रूपश्री मिला है, जुबोश्री मिला है, साइकिल मिला है, और कुछ काम मिला? सब मिला है। तुमको 1500 रुपया मिलता है? सबको मिलता है, हमको भी मिलता है। है।